एवरीबॉडी वेलकम टू दिस चैनल स्टडी इन कमर्शियल फील्ड। और आज के इस वीडियो में हम लोग 18 जून से जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 17 जून 2020 को कितने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। तो ऑप्शन नंबर ए है 15, ऑप्शन नंबर बी है 21 और ऑप्शन नंबर सी है 16 तथा ऑप्शन नंबर डी है 20। तो आपके लिए 10 सेकंड का समय जो है स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 17 जून 2020 को कितने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15। देखिए, आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन के साथ आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको इस 10 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है उसका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उसके बाद हम लोग आंसर को इसी तरह जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हमने देखा उसी तरह हमें उसका आंसर देखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है यूएनएससी 17 जून को कितने गैर सदस्यों का चुनाव किया। यूएनएससी ने 17 जून को कितने गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव किया। तो ऑप्शन नंबर ए है 8 और ऑप्शन नंबर बी है 6 तथा ऑप्शन नंबर सी है 9 और ऑप्शन नंबर डी है 5। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 5। क्वेश्चन था कि यूएनएससी ने 17 जून को कितने गैर सदस्यों का चुनाव किया। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 5। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वह हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 12 अंतर्राष्ट्रीय फर्मों के साथ 16,000 करोड़ रुपयों के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन नंबर ए है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश तथा ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 12 अंतर्राष्ट्रीय फर्मों के साथ 16,000 करोड़ रुपयों के समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। क्वेश्चन था कि किस राज्य ने 12 अंतर्राष्ट्रीय फर्मों के साथ 16,000 करोड़ रुपयों के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगले 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों पेंशनभोगियों को भुगतानों को स्थगित करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है ओडिशा और ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक तथा ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी है तेलंगाना। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। तो चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स 5 नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर है AIIB ने 17 जून 2020 को भारत को कितना ऋण स्वीकृत किया। AIIB ने 17 जून 2020 को भारत को कितना ऋण स्वीकृत किया। तो ऑप्शन नंबर ए है USD 750 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी है USD 500 मिलियन और ऑप्शन नंबर सी है USD 380 मिलियन तथा ऑप्शन नंबर डी है USD 450 मिलियन। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए USD 750 मिलियन। क्वेश्चन था कि AIIB ने 17 जून 2020 को भारत को कितना ऋण स्वीकृत किया। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए USD 750 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल कॉलेजों में OBC ऋणों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण प्रक्रिया का पालन करने के लिए केंद्र को निर्देश देने के लिए किस अदालत में याचिका दायर की गई है। ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली HC तथा ऑप्शन नंबर सी है बॉम्बे HC
और ऑप्शन नंबर डी है इलाहाबाद एचसी। आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली एचसी। क्वेश्चन था कि मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी श्रेणी के छात्रों के लिए 27% आरक्षण प्रक्रिया का पालन करने के लिए केंद्र को निर्देश देने के लिए किस अदालत में याचिका दायर की गई है। मतलब मेडिकल कॉलेजों में जो भी ओबीसी श्रेणी के छात्र हैं उनके लिए 27% आरक्षण प्रक्रिया का पालन करने के लिए केंद्र को निर्देश दिया गया है। केंद्र का निर्देश किस अदालत में दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली एचसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है 2020 एमी अवार्ड्स की मेजबानी और निर्माण कौन करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए है ओपरा विनफ्रे, ऑप्शन नंबर बी है एलन डिजनर्स और ऑप्शन नंबर सी है जिमी किमेल तथा ऑप्शन नंबर डी है जिमी फॉलन। तो क्वेश्चन है कि 2020 एमी अवार्ड्स की मेजबानी और निर्माण कौन करेगा? तो आप ऑप्शन यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जिमी किमेल। क्वेश्चन था कि 2020 एमी अवार्ड्स की मेजबानी और निर्माण कौन करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जिमी किमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने अपने करेन राज्य में चीनी समर्थन के साथ किए गए एक मेगा निर्माण परियोजना की जांच के लिए एक न्यायाधिकरण की स्थापना की है? क्वेश्चन है कि किस देश ने अपने करेन राज्य में चीनी समर्थन के साथ किए गए एक मेगा निर्माण परियोजना की जांच के लिए एक न्यायाधिकरण की स्थापना की है? तो ऑप्शन नंबर ए है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी है नेपाल तथा ऑप्शन नंबर सी है भूटान और ऑप्शन नंबर डी है म्यांमार। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। क्वेश्चन था कि किस देश ने अपने करेन राज्य में चीनी समर्थन के साथ किए गए एक मेगा निर्माण परियोजना की जांच के लिए एक न्यायाधिकरण की स्थापना की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के 17वें संस्करण में शीर्ष 200 रैंक में से कितने भारतीय संस्थान थे? तो ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 3 और ऑप्शन नंबर सी है 2 तथा ऑप्शन नंबर डी है 4। क्वेश्चन है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के 17वें संस्करण में शीर्ष 200 रैंक में से कितने भारतीय संस्थान थे? तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 3 और ऑप्शन नंबर सी है 2 तथा ऑप्शन नंबर डी है 4। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3। क्वेश्चन था कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के 17वें संस्करण में शीर्ष 200 रैंक में से कितने भारतीय संस्थान थे? तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाम्बिया अफ्रीका में फर्स्ट अलायंस बैंक लिमिटेड के साथ किस भारतीय कंपनी ने छोटे और मध्यम उद्यमों और अन्य व्यवसायों को बिक्री समाधान का एक मोबाइल बिंदु प्रदान करने के लिए साझेदारी की? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है पॉसिफ्लैक्स टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है माइंडस्केप कंप्यूटिंग तथा ऑप्शन नंबर सी है ई पैसा और ऑप्शन नंबर डी है जीनियस। क्वेश्चन है कि जाम्बिया अफ्रीका में फर्स्ट अलायंस बैंक लिमिटेड के साथ किस भारतीय कंपनी ने छोटे और माध्यम उद्योगों और अन्य व्यवसायों को बिक्री समाधान का एक मोबाइल बिंदु प्रदान करने के लिए साझेदारी की है? तो ऑप्शन यहाँ पर दे दिए गए हैं। यहाँ पर 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो देखिए टाइम्स अप होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ई पैसा। क्वेश्चन था कि जाम्बिया अफ्रीका में फर्स्ट अलायंस बैंक लिमिटेड के साथ किस भारतीय कंपनी ने
छोटे और मध्यम उद्योगों और अन्य व्यवसायों को बिक्री समाधान का एक मोबाइल बिंदु प्रदान करने के लिए साझेदारी की। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ई पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिच रेटिंग्स ने कहा कि अगर भारत वित्तीय क्षेत्र के स्वास्थ्य में और गिरावट से बचता है तो 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी तेज होने की संभावना है। तो ऑप्शन नंबर ए है 9.5%, ऑप्शन नंबर बी है 5.5% और ऑप्शन नंबर सी है 6.5% तथा ऑप्शन नंबर डी 7.5%। क्वेश्चन है कि फिच रेटिंग्स ने कहा कि अगर भारत वित्तीय क्षेत्र के स्वास्थ्य में गिरावट और गिरावट से बचता है तो 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी तेज से होने की संभावना है। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 9.5%। क्वेश्चन था कि फिच रेटिंग्स ने कहा कि अगर भारत वित्तीय क्षेत्र के स्वास्थ्य में और गिरावट से बचता है तो 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी तेज होने की संभावना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है 9.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन शमन में सक्रिय भूमिका निभाने के उद्देश्य से राज्य के पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर सी है गुजरात तथा ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन है कि किस राज्य ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन शमन में सक्रिय भूमिका निभाने के उद्देश्य से राज्य के पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। क्वेश्चन था कि किस राज्य ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन संबंध में सक्रिय भूमिका निभाने के उद्देश्य से राज्य के पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने सीधे और अपने संबद्ध संस्थानों के माध्यम से रॉबी असीता लिमिटेड बांग्लादेश में अतिरिक्त 6.3% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। तो ऑप्शन नंबर ए है बालाजी ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी है भारती एयरटेल और ऑप्शन नंबर सी है टाटा मोटर्स तथा ऑप्शन नंबर डी है अदानी समूह। आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारती एयरटेल। क्वेश्चन था कि किस भारतीय कंपनी ने सीधे और अपने संबद्ध संस्थानों के माध्यम से रॉबी असीता लिमिटेड बांग्लादेश में अतिरिक्त 6.3% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी भारती एयरटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा की चीनी पक्ष में माल्डो में सीमा कार्मिक बैठक बिंदु पर भारत और चीन के बीच आयोजित लेफ्टिनेंट सामान्य स्तर की वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो ऑप्शन नंबर ए है जी स्ट्रीट, ऑप्शन नंबर बी है सुशील चंद्रा तथा ऑप्शन नंबर सी है हरिंदर सिंह और ऑप्शन नंबर डी है देवराज अनबू। आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टाइम्स अप होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरिंदर सिंह। क्वेश्चन था कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा की चीनी पक्ष में माल्डो में सीमा कार्मिक बैठक बिंदु पर भारत और चीन के बीच आयोजित लेफ्टिनेंट सामान्य स्तर की वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है हरिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूनम अवलोकन सर्वेक्षण के अनुसार गुजरात के गिर अभयारण्य में एशियाई शेर की आबादी में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए है 32%, ऑप्शन नंबर बी है 29% और ऑप्शन नंबर सी है 22% तथा ऑप्शन नंबर डी है 39%। तो समय यहाँ पर स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 29%। क्वेश्चन था कि पूनम में अवलोकन सर्वेक्षण के अनुसार गुजरात के गिर अभयारण्य में एशियाई शेर की आबादी में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 29%।
तो देखिए यह जो क्वेश्चन था वह आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 18 जून 2020 का करंट अफेयर्स था। इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन कमर्शियल फील्ड के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अपने को परीक्षण कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए रेडी हैं कि नहीं। आपको यहाँ पर पूरी तैयारी कराई जाती है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।